नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। दिल्ली के नारायणा इलाके में एक राहुल नाम का लड़का था। उसको 4 मुसलमानों ने, जिसके नाम है सिराज है, मुश्ताक है, अनीस और इश्तिहार, पेड़ से बांधा उसे लाठी, रॉड, डंडे, पत्थरों से इतना मारा कि वो बच्चा जो है मर जाता है। कसूर क्या था उसका? तो कथित तौर पर उसने मोबाइल चुराने की कोशिश की थी या चुरा लिया था, ऐसा कहा जा रहा है। लिंचिंग कर दी गई, 4 लोगों ने मिलके उसे मार दिया। कोई बचाने वाला नहीं, कुछ नहीं। उसकी मतलब ऑलमोस्ट जब मरना सन्न अवस्था में था तो किसी ने फ़ोन किया, लेकिन शायद जब तक पुलिस आती है तब तक वो मर चुका था। ये खबर आई, ये शुक्रवार की खबर है, बीते दिन 2 दिन पहले की। और इस पे प्रतिक्रिया आपने कहीं देखी कि कहीं मतलब झारखंड में जैसे एक कथित चोर की हत्या होती है, उसके समर्थन में रैली लाख लोगों की निकलती है सूरत में, या मान लीजिए कहीं कानपुर में निकल जाएगी, इलाहाबाद में निकल जाएगी। राहुल के समर्थन में कोई रैली नहीं निकली। राहुलों के समर्थन में कभी कोई रैली नहीं निकलती है। राहुल का नाम बदल जाता है, वो मथुरा का जो है लस्सी विक्रेता भारत यादव हो जाएगा, वो डॉक्टर प्रशांत नारंग हो जाता है, वो प्रशांत पुजारी हो जाता है, वो रविंद्र ई रिक्शा चालक हो जाता है, वो पालघर का साधु हो जाता है, उसे लिंच कर दिया जाता है। Nobody gives a damn। किसी को कुछ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की लिंचिंग, हिंदुओं की भीड़ हत्या मुसलमानों के द्वारा जो है, वो तो हिंदू तो काफिर होता है, वो तो वाजिबुल कत्ल है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उन्होंने कर दिया और किताब ही सुप्रीम है, वो उसी से ड्रिवन होके चलते हैं और उन्होंने उसे मार दिया। और उस पर कोई लिबरल लॉबी कुछ नहीं बोल रही है। और लिबरलों को गरियाने का, नकारने का वक्त अब जा चुका है, क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम टू बिहेव इन सच ए मैनर कि वो सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट जब कुछ हो रहा हो, या मुसलमान आग लगा रहा हो, दंगे कर रहा हो, भीड़ हत्याएं कर रहा हो, तब जो है उसको डिफेंड करते हैं। हिंदू पीड़ित होगा तब वो उसको मतलब, और इस्लामिस्ट या कट्टरपंथी कोई अपराधी होगा तब उसके लिए ये एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक बूंद आंसू जो है इनका नहीं गिरेगा। ये एक पैटर्न है इस्लामिस्टों को बचाने का। और मैंने एक और वीडियो भी बनाया है स्वीडन में जो दंगे हुए, उसमें मैंने यही बात की है कि दे हैव ज़ीरो रेस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। 17 जून 2019 की बात है। एक तबरेज नाम का नवयुवक है, वो कथित तौर पर किसी के घर में वहाँ से मोटरसाइकिल चुराने की कोशिश कर रहा था। उसे भी भीड़ ने बहुत मार मारा और उसके बाद वो जो है कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पूरे देश को लिंचिस्तान और तमाम तरह के विशेषणों से नवाजा जाने लगा। पूरी की पूरी हिंदू सभ्यता को, हिंदू संस्कृति को लिंचिंग वाली संस्कृति कहा जाने लगा। उसमें ये कहा जाने लगा कि जय श्री राम का नारा उससे लगवाया गया। उसके बाद लगातार हर सप्ताह 1-2 खबरें आने लगी कि फलाने जगह पे इस मुसलमान को जय श्री राम कहलवाया गया, यहाँ पे उसकी टोपी फेंक दी, यहाँ पे उसको मारा गया, यहाँ पे बच्चों ने जो है आपस में लड़ाई की तो बच्चे भी एक दूसरे को कह रहे थे कि जय श्री राम बोलो। हर तरह की दलील दी गई जिससे ये जस्टिफाई हो जाए कि जय श्री राम का नारा उसी नारे के इक्विवेलेंट है जो आईसिस अपने काले झंडे पे लिखता है और आतंकी वारदातें करता है। मतलब पूरे हिंदू सभ्यता संस्कृति को लिंचिंग की संस्कृति बताने की कोशिश की गई, मिलिटेंट बताने की कोशिश की गई। और हम सब जानते हैं कि मिलिटेंट संस्कृति कैसी होती है, किस तरह की होती है। वो आपको ओस्लो में अभी दिख रहा है, वो आपको स्वीडन के मलमो शहर में दिख रहा है, ये हर जगह पे दिख रहा है। लेकिन कहा गया कि हिंदू ही जो है वही जो है बदमाश है। हिंदू जो है जय श्री राम बोलता है, वो मिलिटेंट हिंदुइज़्म है। हिंदुओं के हनुमान वाले पोस्टर को देख के जो है मिलिटेंट हिंदुइज्म जैसी बातें की जाने लगी और हर वो बात की गई जिससे उसे नीचा दिखाया जा सके। पालघर का मामला बहुत ही अभी का है। 200 की भीड़ जो थी वो जुटती है और पुलिस जो है उन साधुओं को भीड़ के हवाले करके गायब हो जाती। आज 3 पुलिस वाले सस्पेंड हुए उस मामले में। क्यों सस्पेंड हुए वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इसमें भी पालघर वाले मामले में भी जिस तरह से मुंबई पुलिस ने एक्ट किया या एक्ट नहीं किया, वो भी अपने आप में मतलब एक शोध का विषय है
कि इतना समय कैसे लग जाता है, जब उसी इलाके में चोरी और छीना छोरी ये तरह की घटनाएं हो रही थी, तब भी पुलिस ने जो है प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? पुलिस के सामने जो है उनकी हत्या कैसे हो जाती है, और हत्या के बाद तुमने किन लोगों को किन धाराओं में कैसे गिरफ्तार किया, उन्हें अभी तक जस्टिस क्यों नहीं मिला? और जस्टिस मिले या ना मिले, मैं लीगल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, ये जो लोग हैं जो बाकी समय पे हल्ला गुल्ला करते हैं, उन लोगों ने इस विषय को लेकर क्या कहा? इस विषय में क्या धर्म का एंगल नहीं था? क्या मजहबी उन्माद का एंगल नहीं था? क्या उसने उस साधु के पास तो कुछ छीनने के लिए भी नहीं था। साधुओं के पास क्या होता है? सिर्फ भगवा वस्त्र। उसके कारण उसको लिंच करके उसको मार दिया जाता है। और वही कारण शायद राहुल के साथ भी हुआ हो कि अगर वो चोर शायद किसी दूसरे रिलीजन का होता, उनके अपने मजहब का होता, तो उसको पेड़ से बांधकर पार्क में और लाठी डंडों से पत्थरों से उसे इतना न मारा जाता कि वो मर जाता। ये होते रहता है। दिल्ली दंगों में हिंदुओं की हत्या हुई, उसका नाम आप नहीं जानते होंगे, उसके बारे में किताबें आ रही हैं, तो उस किताब को जो है ब्लॉक करवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन किताब भी आएगी और जितने इस तरह के अपराधी हैं उन सब का संज्ञान जो है हिंदू सभ्यता, हिंदूवादी लोग और जो भी मतलब सेंसिबल लोग हैं, जो भी न्याय की प्रतीक्षा करते हैं, न्याय और संविधान और लोकतंत्र को एक अपना जो है उसमें अपनी आस्था दिखाते हैं, वो लोग इस पर हमेशा बोलते रहेंगे। नहीं बोलते हैं तो उनसे बुलवाना पड़ेगा, उन तक ये खबरें पहुंचानी पड़ेंगी कि ये सब हो रहा है और इसी देश में हो रहा है। जहां पर कोई दंगा करता है तो उसको भी दंगाई को ही पीड़ित बताकर उसको डिफेंड करने की कोशिश होती है। इन सारी बातों पे अगर आप और हम आज नहीं बोलेंगे और बार बार आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये पूरी भीड़ जो है, ये उन्मादी भीड़ जो है, जो अपने घरों में पेट्रोल बम रखती है, एसिड के पाउच रखती है, पत्थर अपने छतों पे और अपने मजहबी स्थलों पे जमा करके रखती है, ये भीड़ आपका घर जलाने भी आ सकती है। इसलिए आपको हमेशा जो है इस पे बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो राहुल हो, प्रशांत हो, डॉक्टर नारंग हो, कोई भी हो। आप नहीं बोलेंगे तो इन नामों में एक और नाम जुड़ता जाएगा और उन नामों को कोई याद नहीं रखेगा। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।